क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों व संभावित प्रश्नों से। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 350 से अधिक स्वायत्त संस्थाओं के ऑडिट के लिए निजी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ाना है। प्रश्न: क्या निजी ऑडिट फर्मों को सरकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षण में शामिल करना पारदर्शिता को बढ़ाता है या इससे हितों का टकराव बढ़ सकता है? चर्चा करें। केंद्र सरकार ने गरीब राज्यों में इलेक्ट्रिक बस संचालन को बढ़ावा देने के लिए पीएमई बस सेवा योजना के अंतर्गत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म लागू किया है, जिससे निजी ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रश्न: सार्वजनिक परिवहन को हरित और निजी भागीदारी के योग्य बनाने के लिए पीएमई बस सेवा योजना किस हद तक प्रभावी हो सकती है? विश्लेषण करें। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हवाई हमला किया है। यह पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न: इजरायल-ईरान संघर्ष का भारत की पश्चिम एशिया नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भारत सरकार 2025-26 के बाद जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 करने की योजना बना रही है, जिससे वर्तमान आर्थिक डेटा अधिक यथार्थपरक होगा। प्रश्न: जीडीपी व अन्य आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष को अद्यतन करना क्यों आवश्यक होता है? इसके लाभ और सीमाएं स्पष्ट करें। भारतीय डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट नामक एक नई सेवा आरंभ की है, जो ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री वितरित करने में मदद करेगी। प्रश्न: ग्रामीण डिजिटल समावेशन और शिक्षा विस्तार के संदर्भ में ज्ञान पोस्ट सेवा की प्रासंगिकता क्या है? आगामी जनगणना में केंद्र सरकार ने जातिगत आंकड़ों को शामिल करने की घोषणा की है। यह सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों से जुड़ा मुद्दा है। प्रश्न: जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय को कैसे मजबूत कर सकती है और इसके संभावित सामाजिक राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? 7 मई को देश भर के 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास नामक नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें एयरॉइड सायरन और आपात निकासी शामिल थी। प्रश्न: भारत में नागरिक सुरक्षा अभ्यास जैसे ऑपरेशन अभ्यास आपदा प्रबंधन तंत्र को कैसे सुदृढ़ करते हैं? मौसम विभाग ने 14 जून से उत्तर भारत में तापमान में कमी आने की भविष्यवाणी की है, जिससे गंभीर लू की स्थिति में राहत मिलने की संभावना है। प्रश्न: भारत में बढ़ती लू की घटनाओं के संदर्भ में जलवायु अनुकूलन और शहरी नियोजन की भूमिका पर चर्चा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।